नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 8 में अध्याय 7 सामाजिक समस्याएं इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है, हमारे समाज में क्या क्या सामाजिक समस्याएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए पहले थोड़ा सा सारांश देख लें और उसके बाद हम एक एक करके सामाजिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह लिखता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। सही बात है, हम समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं तो हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में ही उससे हर सुख और खुशी मिलती है। क्योंकि हमारा रहना उठना बैठना समाज के लोगों के साथ है तो हम समाज में रहते हैं, सुखी भी हैं और खुशी भी रहते हैं। कोई समस्या आने पर वो समाज में ही अपना समाधान ढूंढता है। अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान वो समाज में ही रहकर ढूंढता है। निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक के बिना दूसरे की परिकल्पना करना संभव नहीं है। बोल रहा है कि निश्चित रूप से एक समाज और व्यक्ति का अन्योन्याश्रय संबंध है ना, पूरक संबंध है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। याद रखेंगे, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और समाज में व्यक्ति होते हैं। यानी कि समाज व्यक्तियों से ही बना है और व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। याद रखेंगे ये चीज़। कभी कभी समाज में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो व्यक्ति के लिए उचित नहीं की जा सकती। समाज में भी कुछ कुछ ऐसा रीति रिवाज होता है जिसको सही नहीं ठहराया जाता, निंदनीय माना जाता है। इस पाठ में हम कुछ ऐसे ही समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक दिया है बाल विवाह, नशाखोरी, बाल श्रम, मानव और बाल तस्करी। हम मुख्यतः बाल श्रम, मानव तस्करी, बाल तस्करी, बाल विवाह, नशाखोरी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला यहाँ दिया है बाल विवाह। हम बाल विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर बाल विवाह में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कही गई है, आखिर बाल विवाह है क्या, किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाल विवाह और पढ़ते हैं कि आखिर बाल विवाह है क्या और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। बोल रहा है कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति। बाल विवाह कहने का मतलब है सरकार द्वारा निर्धारित शादी की जो उम्र होती है उससे पहले अगर लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो उसे बाल विवाह माना जाता है। भारत में लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष उम्र निर्धारित की गई। याद रखेंगे, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष ये उम्र निर्धारित की गई है। बाल विवाह का संबंध आमतौर से भारत के कुछ समाज में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है। कानूनन विवाह योग्य आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित। भारत सरकार ने ये निर्धारित कर दिया है कि लड़कों को अगर शादी करना है तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़कियों की 18 वर्ष। परंतु इस कानून के बावजूद बाल विवाह के मामले सामने आते हैं। कानून तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन आए दिन ऐसा देखा जाता है कि कम उम्र लड़की की जो उम्र 18 वर्ष निर्धारित की उससे कम उम्र में भी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। इस तरह के अधिकतर मामले खराब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखने को मिलते हैं। कोई ऐसा समाज है या जो अच्छे तरीके से संचालित नहीं हो रहा है, जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो वैसे समाज में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। अशिक्षा भी एक प्रमुख कारण है। सही बात है, हम बोल ही रहे हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वही ऐसा कर सकता है। वैसे आज के डेट में लगभग ये गार्जियन जो है समझदार हो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं इस तरह की बात अभी भी देखने को मिलती है कि शादी की उम्र नहीं हुई फिर भी जबरन लड़की की शादी हो या लड़की की शादी कर दी जाती। भारत में कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले बहुत देखने को मिलते हैं। वस्तुतः बाल विवाह कानून की दृष्टि में एक अपराध। सही बात है, अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं है और लड़की की उम्र 18 वर्ष नहीं हुई, अगर वो शादी कर लेते हैं, चूँकि वो बालिग नहीं है, नाबालिग कहलाते हैं, तो ऐसे में अगर कोई शादी करवा देता है, करवाने वाला, उसके रिश्तेदार, जो बारात में जा रहा है, जो पंडित है, वो सब दंड के भागी हो सकते हैं। इसके अनुसार यदि 21
वर्ष से कम आयु का लड़का, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी हो जाती है तो यह दंडनीय है। सही बात है, हमने शुरू में ही कहा कि अगर लड़का 21 वर्ष का है, उससे कम उम्र का है, और लड़की मान लीजिए 15 वर्ष की है, तो वो शादी दंडनीय अपराध है। मतलब 18 वर्ष होना चाहिए लड़की के लिए और लड़का के लिए 21 वर्ष शादी पूरा होना चाहिए। बाल विवाह निषेध कानून के तहत इस तरह की शादी करवाने वाले, योगदान देने वाले व्यक्ति, वर वधू पक्ष के माता पिता, रिश्तेदार, बाराती, विवाह करवाने वाले पंडित, मतलब जो व्यक्ति पूरी तरह से वहाँ इन्वॉल्व है, सभी दंड के भागी होंगे। अगर लड़का की उम्र 21 वर्ष नहीं है और लड़की की उम्र 18 वर्ष नहीं है, उससे पहले कम उम्र में ही अगर शादी की जा रही है तो याद रखिएगा ये चीज़। अब आगे देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति, सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन करता है और शादी कर देता है छोटे उम्र में ही, तो इसका नकारात्मक प्रभाव लड़के लड़कियों दोनों पर पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष, उससे पहले अगर शादी कर दी जाती है तो उसका शरीर अभी उस तरह के लिए या शादी के लिए तैयार नहीं होता है। तुरंत शादी हुआ, अगर बाल बच्चे हो गए तो उसका शरीर कमज़ोर हो सकता है ना। तो इसी को बोल रहा है कि इसके फलस्वरूप उसके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक स्थिति आदि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम उम्र में शादी के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते हैं वो प्राय कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र वो नहीं थी, वो परिपक्व नहीं थे, है ना। और उसी दौरान अगर बच्चा हो जाता है तो मतलब वो बच्चे मजबूत नहीं होते, कमज़ोर होते। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि इससे बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती है। सही बात है, अगर इस तरह का होता है, इस तरह की बात देखी जाती तो बच्चा कमज़ोर हो सकता है और बच्चे की मृत्यु समय से पहले हो सकती है। कम उम्र की लड़कियां माँ बनने के दायित्व का निर्वाह भली भांति नहीं कर पाती हैं। सही बात है, क्योंकि उनका शरीर अभी तैयार नहीं है, शादी करने योग्य नहीं है, और शादी की उम्र से पहले उसकी शादी कर दी जाती है तो सभी कामों को, सभी दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं। भारत सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। शिक्षा के विस्तार के जरिए विभिन्न संचार माध्यमों में विज्ञापन के द्वारा, नुक्कड़ नाटक, कार्यशाला आदि के द्वारा बाल विवाह से होने वाले हानियों को बतलाया। सही बात है, सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार है, वो सभी जगहों पर, जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक हो या टीवी हो, टेलीविजन, आपका मीडिया हो, बहुत जगहों पर इस तरह का प्रचार प्रसार कर रही है ताकि जो ये कम उम्र में शादी करने की जो प्रथा चली है उसको रोका जाए, है ना। सरकार इस तरह और हानियों को भी बतलाया जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों में बाल विवाह के नकारात्मक प्रभाव को शामिल किया जा रहा है ताकि बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। मतलब हम देखेंगे कि बाल विवाह से क्या क्या नकारात्मक परिणाम होते हैं और सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आखिर बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ दिया हुआ है बाल विवाह रोकने, तो बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किए गए हैं, ये दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या प्रावधान है। देखिए यहाँ दिया है, बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़का लड़की का विवाह क्रमशः 21 वर्ष या 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। सही बात है, बाल विवाह वह शादी है जिसमें लड़का की उम्र 21 वर्ष से कम है और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है और उससे पहले शादी कर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और वो किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा। ये कानून में लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का कोई शादी कर लेता है 21 वर्ष और 18 वर्ष से पहले दोनों, तो इसे कानूनन अपराध माना जाए। ऐसी घटना पर होने वाले ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। सही बात है, पुलिस कंप्लेन किया जा सकता है। अगर लड़की के माता पिता अभिभावक ऐसा विवाह की अनुमति देते हैं अथवा विवाह के संयोजन में सहायता प्रदान करते हैं या विवाह रोकने में असफल होते हैं तो वो दंड के भागीदार होंगे। अगर वो इस तरह की गतिविधि में शामिल है, शादी करवा देते हैं जबरन, तो इस तरह में वो दंड के भागी। अगर कोई पुरोहित ऐसा विवाह संपन्न करवाता है तो वह भी दंड का भागी होगा। पंडित जो शादी करवाता है
वो भी दंड का भागी होगा। आगे दिया है बाल विवाह रोकने के लिए, बोला है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कोई व्यक्ति प्रथम दर्जा के न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है। झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उनके पास भी जाकर शिकायत की जा सकती है। सही बात है, जो ब्लॉक में बीडीओ होता है उनको बाल विवाह निवारण यानी कि रोकने का अधिकारी बनाए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या प्रखंड विकास पदाधिकारी हर ब्लॉक में होते हैं, तो उनको इस तरह की मतलब बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि अपने ब्लॉक में होने वाले इस तरह के शादी ब्याह को वो रोक सकें। आगे है दिया है चौथा पॉइंट, देखिए यहाँ लिखता है कि बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति पारिवारिक या जिला न्यायालय में ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और जबरन उसकी शादी हो गई तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और उसको अमान्य घोषित करवा सकता है। ये हो गया हमारा बाल विवाह। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे नशाखोरी। तो अगर आपको कुछ पूछना होगा या समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये हमारे समाज में होने वाला एक कुरीति है जो आप भी देखते होंगे, कहीं कहीं इस तरह की शादियां हो जाती है ना। हमारे समाज में, हम समाज में ही रहते हैं तो इस तरह की कुरीतियों को हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन बातों से परिचित हैं। और अगर इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं तो हमें उनको समझाना चाहिए, बतलाना चाहिए कि इतनी उम्र नहीं हुई है शादी की, आप 18 वर्ष की लड़की को होना चाहिए, 21 वर्ष लड़के का होना चाहिए, तभी शादी करना चाहिए। आप इसको अच्छा से देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यही है सामाजिक समस्याओं में आज हम लोग पहला पॉइंट देखें, बाल विवाह। तो समझ में आया होगा, आप अच्छा से देखिएगा। थैंक यू सो मच, आप इसको अच्छा से देखिएगा।